नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर। मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौध संरक्षण 1 यानी प्लांट प्रोटेक्शन फर्स्ट। सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर महासंग्राम नाम से एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें 12वीं कृषि 12th एग्रीकल्चर के चाहे फसल उत्पादन के सभी चैप्टर्स हों, चाहे पशुपालन के हों, चाहे आपके कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन या फिर एनिमल हस्बेंड्री, सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट में कवर किया जा रहा है। आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर इन वीडियोस को लाया गया है। आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस को हमने डाल रखे हैं तो उनको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। साथ में आप अपनी बोर्ड परीक्षा में भी बहुत अच्छा जो है रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ आपको आखिर तक बने रहना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएंगी या चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, पुरानी सब वीडियोस को दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यहां पर हम जान रहे हैं 12th एग्रीकल्चर का एक चैप्टर पौध संरक्षण 1 जिसको प्लांट प्रोटेक्शन के नाम से भी हम जान रहे हैं। सबसे पहले प्लांट प्रोटेक्शन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हमने जाना खाद क्या होता है, फिर हमने जाना उर्वरक क्या होता है, उसके पहले हमने जाना था सिंचाई क्या होती है, जल निकास और सिंचाई में अंतर क्या होता है, ये सब चीजें हमने जान ली थी। अब जो है हमने सिंचाई कर ली, खाद दे दिया, उर्वरक दे दी, उत्पादन हमको मिल गया है। हम अब उसको पौधे को हमको संरक्षित करना है, क्रॉप को हमको प्रोटेक्शन देना है। क्यों देना है सर प्रोटेक्शन? इसलिए देना है कि जब खेत में फसल खड़ी होती है तो उसमें बहुत सारी कीट लग जाते हैं, बहुत सारे उसमें कीट लग जाते हैं जिसको हम इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा कीट के अलावा उसमें क्या होता है, कीट के अलावा उसमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। ठीक है, बीमारी बहुत सारी डिसीज लगती हैं। तो कीट बीमारी, उसके अलावा हम अभी पढ़ के आए खरपतवार। ठीक है, बहुत सारे खरपतवार भी यानी बीड्स भी उसमें लग जाते हैं जिनके कारण क्या होता है, फसल का उत्पादन कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इन सब से बचाने के लिए, फसल को ज्यादा उत्पादन देने के लिए या उससे ज्यादा उत्पादन लेने के लिए हमको क्या करना होता है, पौधे की सुरक्षा करनी होती है। उसी को हम प्लांट प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं या फिर पौध संरक्षण के नाम से जानते हैं। चलो देखते हैं। पौध संरक्षण कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कृषि उपज की वृद्धि करने के लिए कीटों और रोगों के नियंत्रण की खोजों एवं वैज्ञानिक विधियों के सफल प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अधिक उपज प्राप्त करने के लिए फसल को कीट, बीमारी एवं खरपतवारों से सुरक्षा प्रदान करना ही पौध सुरक्षा कहलाता है, प्लांट प्रोटेक्शन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नंबर मिलेगा। महत्व की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट है फसलों के सफल उत्पादन के लिए खरपतवारों की दो से अधिक रोगों की रक्षा करना। कहने का मतलब यह है कि खरपतवारों से रक्षा करेंगे तो बहुत सारे रोग भी बच जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जो डिसीज होती है वो जो है आपके बीड्स के थ्रू ही ट्रांसफर होती है, इन्फेक्ट होती है। ठीक है, पौध संरक्षण द्वारा उन्नतशील जातियों का विकास हो जाता है। प्लांट प्रोटेक्शन के द्वारा जो है हम उन्नतशील जातियों का भी विकास कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी विधियों की बात करूं तो यांत्रिक विधि होती है, जैविक विधि होती है, रासायनिक विधि होती है, इसके अलावा कृषि या फिर शस्य वैज्ञानिक विधि होती है। अगर आप जो है पौधे की सुरक्षा या प्लांट का प्रोटेक्शन किसी यंत्र के द्वारा कर रहे हो तो यांत्रिक हो गया है, किसी केमिकल, किसी रसायन के द्वारा कर रहे हो तो आपका केमिकल मेथड हो गया, ये आपका मैकेनिकल मेथड हो गया, और ये आपका जैविक यानी कि आप किसी जैविक शत्रु या जैविक कीट के द्वारा आप उसकी सुरक्षा कर रहे हो तो आपका ये हो गया बायोलॉजिकल मेथड। कृषि यानी कि कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे निंदाई गुड़ाई करके भी अगर आप उसकी जो है सुरक्षा कर रहे हो तो ये आपका इसमें आ जाएगा। पौध सुरक्षण या खरपतवार नियंत्रण की जो है ये 4 विधियां हो गई, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसके बाद अब खरपतवार क्या होता है तो थोड़ा सा सुन लीजिए। खरपतवार मतलब कि अवांछनीय पौधा होता है। अवांछनीय पौधा का मतलब होता है अनडिजायरेबल प्लांट्स। अनडिजायरेबल प्लांट्स मतलब जिसको हमको आवश्यकता नहीं है, जिसको हमको चाहिए ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो फसल के अंदर, खेत के अंदर उगाया है और बाकी जो हमारी मुख्य फसल है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, आप बढ़िया से आप घर पे कुछ बढ़िया खाने पीने का बनाए हैं, कोई बिना बुलाए मेहमान आ गया तो खरपतवार ही है। ठीक है, रंग में भंग डाल दिया उसने। तो इस टाइप से खरपतवार की आप बोल सकते हैं कि जिसकी खेत में आवश्यकता नहीं थी, उग गया है, पानी के लिए कंपटीशन करेगा, उर्वरक के लिए कंपटीशन करेगा, सनलाइट के लिए कंपटीशन करेगा, मॉइस्चर के लिए कंपटीशन करेगा, स्पेस के लिए कंपटीशन करेगा, ये आपका खरपतवार होगा और फाइनली जो है अपने फसल को
उत्पादन को कम करेगा। सॉरी। फर्स्ट की बात करें, ये सामान्य फसलों की अपेक्षा प्रचुरता में उगते हैं। इनका जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बाकी ये एडवर्स कंडीशन में भी ये ग्रो हो जाते हैं। इनका जो अंकुरण क्षमता जो होती है वो दीर्घ अवधि तक बनी रहती है। मतलब अगर बात करें किसी भी एक बीज की तो ये 5 साल से ज्यादा साल तक भी खेत के अंदर पड़े रहेंगे। अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे। ये इस पॉइंट का मतलब है। ठीक है। इनकी जल मांग कम होती है, मतलब ये कम पानी में भी काम चला लेते हैं और फसल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। ये अधिक संख्या में बीज उत्पादन करते हैं। इनका जो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आज के टाइम में एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा समस्या है बीड इन्फेस्टेशन की। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद आगे अगर बात करें सही विकल्प की, क्योंकि यही सब यहां पर आपका पूछने वाला था। पौध संरक्षण क्या है, उससे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्या आएगा, खरपतवार क्या होता है, खरपतवार की विशेषताएं क्या होती हैं। बाकी एक और क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ लीजिएगा, खरपतवार का क्लासिफिकेशन। बीट्स का जो है क्लासिफिकेशन पूछता है, खरपतवार का वर्गीकरण पूछता है, तो उसको आप देख लीजिएगा, वहां से एग्जाम में पूछ लेता है। रबी सीजन का खरपतवार कौन सा है, खरीफ का कौन सा है, एक बीजपत्री कौन सा है, द्विबीजपत्री कौन सा है, ये आप देख लीजिएगा, जस्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। और बात करें ऑप्शनों के हिसाब से, आप बात करें सही विकल्प की, जो कि एग्जाम में पूछ लेता है, खरपतवारों द्वारा फसलों को हानि होने की सीमा है। मतलब कि खरपतवार फसलों को कितने % तक हानि पहुंचा देते हैं, तो सबसे ज्यादा पहुंचाते हैं, यानी 33% के आसपास जो है खरपतवार जो है फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद सेकंड की बात करूं मैं, पौध संरक्षण के तहत पौधों की रक्षा की जाती है। मैंने आपको बताया प्लांट प्रोटेक्शन में हम किससे रक्षा करेंगे, कीट पतंगों से रक्षा करेंगे, रोगों से रक्षा करेंगे, खरपतवारों से रक्षा करेंगे, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दीज यहां पर राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आगे, जीवन चक्र के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, जो बीड्स है, जो खरपतवार है, उसको बांटा गया है। बिल्कुल सर, बांटा गया है एक वर्षीय खरपतवार के रूप में, यानी कि ये आपका एनुअल बीड्स हो गए, ये आपके द्विवर्षीय खरपतवार हो गए, और ये आपके बहुवर्षीय खरपतवार हो गए। और यहां पर आंसर होगा उपयुक्त सभी। जीवन चक्र के आधार पर हमने उसको एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवारों में बांटा है। इंपॉर्टेंट है सर, याद रखना। उसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विबीजपत्री खरपतवार है। द्विबीजपत्री खरपतवार को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि उसका जो बीज होता है, अगर आप उसको बीच में से दबाओगे तो वो 2 बराबर भागों में बट जाता है, वो द्विबीजपत्री कहलाता है। ठीक है, और इसका और भी बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, उसको फिर कभी देख लीजिएगा। यहां पर बात कर रहा है द्विबीजपत्री खरपतवार का उदाहरण है। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बथुआ। बथुआ जो है राइट आंसर है आपका द्विबीजपत्री खरपतवार का। ठीक है, उसके बाद आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहां पर बात हो रही है दूब घास के वानस्पतिक नाम की बात हो रहा है, वानस्पतिक नाम की बात हो रही है। धूप घास के वानस्पतिक नाम की यहां पर बात हो रही है कि उसका जो वानस्पतिक नाम है, वानस्पतिक नाम जो है, वानस्पतिक नाम क्या होगा उसका, बॉटेनिकल नेम क्या होगा, बॉटेनिकल नेम होता है साइनोडोन डेक्टाइलोन। इसको हम दूब घास के नाम से जानते हैं। फैमिली की बात करें, परिवार की बात करें, तो उसका जो फैमिली होती है वो होती है ग्रेमिनी, यानी घासकुल होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर साइनोडोन डेक्टाइलोन। ठीक है, धूप घास का जो है ये आपका वानस्पतिक नाम है, बॉटेनिकल नेम है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बात हो रही है, गुल्ली डंडा प्रमुख खरपतवार है। गुल्ली डंडा, जिसको गेहूं सा, गेहूं का मामा, या फिर गुल्ली डंडा के नाम से जानते हैं, इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है या साइंटिफिक नेम जो होता है वो फ्लेरेस माइनर होता है। ये आपको याद रखना है। बिल्कुल ये गेहूं के जैसा ही दिखता है, इसलिए इसको हम नकलची खरपतवार या फिर मिमिक्री बीड्स के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके टेस्ट वेट की बात करूंगा तो मात्र 2 ग्राम इसका टेस्ट वेट होता है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बात कर रहे हैं गुल्ली डंडा प्रमुख खरपतवार है, तो बोल दिया मैंने गुल्ली डंडा जो खरपतवार है वो आपका गेहूं का है। इसको गेहूं सा लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। गेहूं जैसा होता है इसलिए इसको गेहूं सा कह देते हैं। इसको गेहूं सा या फिर गेहूं का मामा भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इसको फलारिस माइनर के नाम से जानते हैं, फ्लैरेस माइनर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, काफी ज्यादा समस्या ये पहुंचाता है गेहूं के अंदर। इसके अलावा बात करें सांबा, ठीक है,
सांबा की बात करें तो ये सबसे ज्यादा नुकसान जो किसको पहुंचाता है, धान को पहुंचाता है। काफी ये इंपॉर्टेंट बीड है जो कि समस्या करता है बीड में, धान के खेत में। इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, खरपतवार जिसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। देखिए सभी खरपतवार जो है वो नुकसानदायक नहीं होते हैं। जैसे घास की बात करूं, साइनोडोन डैक्टाइलॉन, धूप घास, ये एक बीड है, लेकिन आप किसी गार्डन में जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर या किसी आप मैदान में भी जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो है साइनोडोन डैक्टाइलॉन धूप घास का ही प्रयोग किया जाता है, और ये पूजन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी, अधिकतर बीड नुकसानदायक हैं, कुछ बीड्स जो है वो बहुत अच्छे हैं जो कि हमारे इकोनॉमिकल यूजेज में भी आ जाते हैं और काम में भी काफी अच्छा आता है वो, ठीक है। खरपतवार जिसका उपयोग सब्जी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो बथुआ जो है इसका प्रयोग बथुआ की भाजी या बथुआ की सब्जी के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चीनोपोडियम एल्बम इसका जो है बॉटनिकल नेम होता है, चीनोपोडियसी फैमिली होती है, ये आपको याद रखना है। मल्चिंग की बात करें, मल्चिंग को हिंदी में बोलते हैं पलवार, ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। मल्चिंग को जो है हिंदी में बोलते हैं पलवार, ठीक है, ये कई बार पूछता है। एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट है मल्चिंग का, वो आपका नमी संरक्षण से रिलेटेड है। नमी संरक्षण यानी कि मॉइस्चर कंजर्वेशन से जो है रिलेटेड क्या होता है मल्चिंग या पलवार। आप इसको अलग अलग तरीके से, जैसे खेत में आपने सोइंग की और या कोई भी फसल लगा रहे हो या खेत के अंदर नमी है, तो आप प्लास्टिक से आपने खेत को ढक दिया, कचरे से यानी कि धान की पुआल से आपने खेत को ढक दिया, तो इससे क्या होता है, बीड का इन्फेस्टेशन कम हो जाता है, प्लस जो मॉइस्चर होता है वो भी हम कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं राइट आंसर की बात करूंगा तो खरपतवारों पर कृत्रिम आवरण, आर्टिफिशियल तौर से जो लेयर है वो चढ़ाना ही क्या कहलाएगा, मल्चिंग या फिर पलवार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करें, निस्तेज क्यारी में बीज बोने के पहले की जाने वाली क्रिया कौन सी होगी, तो राइट आंसर है सिंचाई। इसको याद करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, गेहूं के नियंत्रण के लिए, गेहूंसा के नियंत्रण के लिए कौन सा खरपतवार प्रयोग में लाएंगे, तो गेहूं के नियंत्रण के लिए, गेहूंसा के नियंत्रण के लिए यहां पर आइसोप्रेटिरोन का प्रयोग करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। वैसे तो आप आइसोप्रेटिरोन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको याद रख लीजिए, यही ऐसा ही ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है। आंसर होगा आइसोप्रेटिरोन, और काफी इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम के लिए। चलिए उसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। यहां पर बात हो रही है कि भारत में नागफनी के नियंत्रण के लिए किस कीट को सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। ये जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए बहुत सारे बीड्स ऐसे जो होते हैं जिनको कीट स्वतः खाते हैं, ठीक है। तो जब किसी खरपतवार को कोई बीड ही स्वतः खा रहा है तो वो उस टाइप से जब जो हम नियंत्रण कर पाएंगे तो उसको हम बोल देते हैं जैविक नियंत्रण या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में हम बोल देते हैं। यहां पर नागफनी की बात हो रहा है, नागफनी की यहां पर बात हो रही है, कैक्टस की बात हो रही है, तो कैंटोब्लास्टिक जो है इसका प्रयोग हम करेंगे ये कीट के रूप में, जैविक शत्रु के रूप में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, 2,4-D की। 2,4-D है क्या है भाई, ये 2,4-डाई क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका पूरा नाम है, एग्जाम में ये पूछ लेता है, और ये शाकनाशी है, ठीक है। ये हर्बिसाइड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, बीडीसाइड के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, 2,4-D से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसके बाद आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, 14 की, गुल्ली डंडा, जैसा कि मैंने आपको बताया जिसको गेहूंसा या फिर गेहूं के मामा के रूप में भी जानते हैं, वनस्पतिक इसका नाम क्या है, मैंने बोला था फलारिस माइनर। फलारिस माइनर जो है राइट आंसर होगा आपका यहां पर गेहूंसा का, गेहूं का मामा या फिर गुल्ली डंडा। चलिए उसके बाद आगे बात करें, एट्राजीन एक शाकनाशी है जिसका प्रयोग करते हैं, एट्राजीन, सिमाजीन, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग मक्का में करते हैं, दूसरे नंबर पे इसका प्रयोग गन्ने में करते हैं। राइट आंसर यहां पर होगा आपका मक्का। एट्राजीन का सबसे ज्यादा प्रयोग किस में करते हैं, गन्ने में करते हैं। इसके अलावा आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, दीमक के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो दीमक के नियंत्रण के लिए जो है हम प्रयोग करेंगे मेलाथियान का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ओडेंटोटर्बस ओबिसस दीमक का जो है साइंटिफिक नेम होता है, काफी ज्यादा ये नुकसान पहुंचाता है, ये गेहूं में सबसे ज्यादा समस्या इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद आगे बात करें कीटों के लिए, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये क्या है, तो ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइजन के रूप में माना जाता है, संपर्क विष के रूप में ये माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा संपर्क विष। इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो यहां पर बात हो रही है
रसायन की उस घटक की मात्रा जो पौधों को मार देती है उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, एग्जाम में पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। बोल रहा है कि उस केमिकल की या किसी भी केमिकल की वह छोटी से छोटी मात्रा जो कि खरपतवार को नष्ट कर सकती है उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा यहां पर सक्रिय घटक, जिसको हम AI के नाम से भी जानते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करेंगे। जैविक नियंत्रण खरपतवार को नष्ट करती है। जैविक नियंत्रण से हम क्या कर सकते हैं? खरपतवारों में क्रियात्मक गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद विषाक्त पदार्थ उत्पादित करके उसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक। संवहन प्रवाह में रुकावट डालकर, उसके अलावा उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज जो है यहां पर राइट आंसर आने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट ये है, आपको इसको याद रखना है। इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, बथुआ का जो है वानस्पतिक नाम है चीनोपोडियम एल्बम या मुरेल, इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है चीनोपोडियम एल्बम। ये है राइट आंसर यहां पर होने वाला है आपका चीनोपोडियम एल्बम। और इसकी फैमिली की बात करेंगे तो चीनोपोडिएसी जो है, चीनोपोडिएसी जो है इसकी जो है फैमिली होती है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, चीनोपोडिएसी जो है इसकी फैमिली होती है। ठीक है, आर्जिमोन मैक्सिकाना जो है ये आपका सत्यानाशी का होता है। सत्यानाशी एक खरपतवार होता है, ये सरसों के बीज में मिल जाता है तो समस्या पर उत्पन्न होती है इससे। ठीक है, उसके बाद साइनोडोन डेक्टाइलोन आप सब लोग जानते हैं, इसको हम धूप घास के नाम से जानते हैं। ठीक है, और साइप्रस रोटंडस जो होता है इसको मोथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना है। बातों बातों में 20 क्वेश्चन को भी जान लिया, थ्योरी को भी जान लिया, बहुत सारे टॉपिक जो है आपके बच गए थे वो इस MCQ में कवर हो गए हैं, एग्जाम में आप कर पाओगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात करेंगे, उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, व्हाट्सएप फेसबुक सभी जगह इसको शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप 12th के साथ PAT, ICR, BHU किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट 12वीं की परीक्षा के 5 दिन बाद, जी हां, आपकी एग्रीकल्चर 12वीं की परीक्षा के 5 दिन बाद से क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला है, जो कि न्यूनतम फीस में रहेगा। ऑनलाइन माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम से भी आके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी माध्यम, इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में हम क्लासेस संचालित करते हैं। हिंदी मीडियम नोट्स, इंग्लिश मीडियम नोट्स सब हमारे पास अवेलेबल है। न्यूनतम फीस में आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने वाली है। अगर आप MPPAT का क्रैश कोर्स या फिर 1 साल यानी फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें और इस वीडियो को, इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बात हो रही है चने के गेहूं में गेहूं के पौधे, चने के खेत में, सॉरी, चने के खेत में गेहूं के पौधे, यानी कि चना का खेत है उसमें गेहूं के पौधे लग गए हैं। किस टाइप का ये खरपतवार होगा? तो ये संबंधित खरपतवार होगा। संबंधित मतलब कि रिलेटिव वीड्स की यहां पर बात हो रही है, ये आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद मैंने बताया सिमाजिन क्या है, तो सिमाजिन एक शाखनाशी है और सबसे ज्यादा इसको मक्के में प्रयोग करते हैं, एट्राजिन सिमाजिन, और गन्ने में भी इसका प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्या है? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है भंडारण में यानी स्टोरेज में जो कीट वगैरह लगते हैं उनको रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड एक भंडारण में कीटों से सुरक्षा करने के लिए यूज किया जाने वाला, प्रयोग किया जाने वाला एक कीटनाशी है, यानी इसको हम इंसेक्टिसाइड के नाम से जान सकते हैं। ये स्टोर्ड इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, विष खपरा का मतलब है ट्राइएंथिया मोनोगाइना, इसका वानस्पतिक नाम है ट्राइएंथिया मोनोगाइना, ट्राइएंथीमा या एंथिया ट्राइएंथीमा मोनोगाइना, इसका क्या है? मोनोगाइनी, मोनोगाइनी या गाइना, मोनोगाइना इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। इसके बाद एट्राजीन क्या है? एट्राजीन जो है, एट्राजीन भी आपका एक खरपतवार नाशी है। ठीक है, खरपतवार नाशी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बातों बातों में हमने इसको कवर कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे ट्रू एंड फॉल्स के बारे में। कीटनाशक दवा का छिड़काव हमेशा हवा बहने की विपरीत दिशा में करना चाहिए,
बोल रहा है कीटनाशक का प्रयोग जिस तरफ हवा चल रही है, जैसे हवा इस तरफ से चल रही है तो मुझे इस तरफ डालना चाहिए, गलत। जिस तरफ हवा की दिशा होने उसी के साथ हमको कीटनाशक या स्प्रे का छिड़काव करना चाहिए। तो ये बोल रहा है हमेशा हवा के बहाव के विपरीत दिशा में करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका असत्य है, यानी कि गलत है। 2,4-D एक नींदक नाशक है, सॉरी नींद नाशक है, जिसका मतलब होता है शाकनाशी। जी हाँ, 2,4-D जो है एक शाकनाशी होता है, इसको हमने पढ़ा है। राइट आंसर ये होने वाला है। ठीक है, सही जवाब है। खरपतवार सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पाए जाते हैं, गलत बात जो है यहां पर ये राइट आंसर होगा, मतलब गलत होगा। खरपतवार साल भर पाए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वर्षा ऋतु में ही पाए जाए। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये असत्य हो गया। जीवाणु और फफूंद खैरा रोग का कारण होता है, गलत। ये आपका असत्य है। यहां पर जीवाणु और फफूंद के कारण खैरा रोग नहीं होता है। खैरा रोग की जो समस्या होती है वो धान में देखने को मिलती है, और ये जिंक के कारण होती है, जस्ता के कारण इसमें खैरा की कमी होती है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, आयरन पारद युक्त रसायन है। जी हां, ये जो है आपका सही जवाब है, ये पारद युक्त रसायन है। ये भी हमने यहां पर कवर कर लिया है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे सही जोड़ी, मैच द कॉलम की बात करेंगे। 2,4-D की बात करें, 2,4-D क्या है? तो 2,4-D जो है आपका, मैंने अभी बताया आपको, 2,4-D और TCA जो है आपका नींदक नाशक है, शाकनाशी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ये यहां पर हो जाएगा। इसके बाद बात करें DDT और BHC की बात करें, तो ये जो है आपके कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, DDT और BHC का। इसके अलावा बात करें एक वर्षीय खरपतवार कौन कौन से हैं, तो एक वर्षीय खरपतवार में आपका बथुआ और शाकनाशी जो है वो एक वर्षीय खरपतवार में आ जाएगा। उसके अलावा द्विवर्षीय खरपतवार की बात करूंगा तो जितने भी जो जंगली अवस्था में पाए जाने वाले खरपतवार यानी कि जंगली गाजर जो है वो आपका द्विवर्षीय खरपतवार में आने वाला है। तो दोस्तों, प्रिय छात्रों, बात में ये पूरे चैप्टर को हमने कवर कर लिया है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकते हैं उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर डली हुई सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। सभी वीडियोस की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है, वहां से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और 12वीं की परीक्षा के 5 दिन बाद सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 9644164134 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।